तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट पढ़ी होगी या आपने मोबाइल पे या अपनी टीवी स्क्रीन पे ऐसी खबर ज़रूर सुनी होगी। पहले तो ये हम रोज़ाना सुनते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ी स्टेबिलिटी आई है और ये खबर जो है, ये जो न्यूज़ है, ये हम तकरीबन अब हफ्ते में 1 दफ़ा या आप कह लें कि महीने में 2-3 दफ़ा इसको सुनते हैं, ठीक है? या कभी-कभार जो है ना वो सुन लेते हैं। अब वो न्यूज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, वो ये है कि जो है वो आज पता लगा हमें कि डॉलर की कीमत आज पाकिस्तान के जो रुपया है उसके मुकाबले में ये है, और डॉलर की कीमत इतनी है और पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी कीमत इतनी है, और डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है या इतनी गिर गई है, और पाकिस्तान की जो रुपया है या करेंसी है उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है या कम हो गई है। ठीक है, ये वो न्यूज़ होती है। अब फ्रेंड्स, आखिर कभी आपने ये सोचा कि ये जो हम न्यूज़ सुनते हैं, ये इसके पीछे क्या चीज़ है? कौन बंदा बैठ के या कौन-सा इंस्टीट्यूट बैठ के ये डिफाइन कर रहा होता है कि आज जो है वो डॉलर की कीमत इतनी बड़ी है और जो रुपया है उसकी कीमत इतनी कम हो गई है। मैं पाकिस्तान की और डॉलर की यहाँ पे ही बात करूँगा स्पेशली, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। लेकिन जो मैं बात यहाँ पे करूँगा, ये सारी की सारी कलेक्टिव बात पूरी वर्ल्ड में जो है ना वो मतलब मानी जाती है। इसको पूरी वर्ल्ड में ऐसा ही काम होता है। वीडियो का जो मकसद है उसमें आज ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके यहाँ जो लोकल करेंसी है, मतलब कि किसी भी दुनिया में जो मुल्क है उसकी जो लोकल करेंसी, या स्पेशली पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी बात करें, तो वो उसकी लोकल करेंसी वैल्यू कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है, डॉलर की कीमत कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, कब कब बढ़ती है और किन रीजंस के बिना पे वो बढ़ती है, और जब वो बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और जब वो कम होती है तो तब उसका इम्पैक्ट क्या होता है। और अभी जो स्टेबिलिटी आई हुई है पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में और रुपया की कीमत में, वो कैसे आई हुई है, और फ्यूचर में जो है हम इसको कैसे मजीद कंट्रोल कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों का जो है ना वो हम अहाता करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है? एक बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, आपने अपनी लोकल करेंसी को कंट्रोल करना है या डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना है हर मुल्क में, वो एक बेसिक प्रिंसिपल है। और वो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो आपका मार्केट फोर्स डिफाइन कर रही होती है। आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट है वो डिफाइन कर रही होती है। अब मार्केट फोर्स क्या है? मार्केट फोर्स का मतलब ये है कि आपका जो डिमांड और जो आपकी सप्लाई है, इसको बोलते हैं मार्केट फोर्स, यानी कि तलब और रसद को। अब देखें, एक चीज सिंपल सी सादा सी जुबान में है कि एक चीज है डिमांड और एक चीज है सप्लाई, की हम एक आम कॉमर्स की जुबान में भी पढ़ते हैं, ठीक है? जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, ऑब्वियसली उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, लेकिन जिस चीज की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी सप्लाई भी ज्यादा होगी, और जिसकी डिमांड कम होगी उसकी सप्लाई भी कम होगी। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है और इसको बोलते हैं मार्केट फोर्स या इंटरनेशनल मार्केट। तो किसी भी मुल्क की जो लोकल करेंसी है वो डिफाइन करती है कि उसकी वैल्यू आज कितनी होनी चाहिए, वो मार्केट फोर्स डिफाइन करती है, मतलब तलब और रसद। अब मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमने कंपेयर करना है डॉलर और रुपए को। तो हमारे मुल्क में क्या होगा कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि हर बंदा अपनी जेब में डॉलर रखना चाहता है, हर बैंक अपने अकाउंट में डॉलर रखना चाहता है। तो क्या होगा कि किसी बंदे ने बाहर भी जाना है तो वो उसकी जेब में डॉलर होगा। अब मैं पहले यहाँ पे ये बात नहीं करूंगा कि डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी क्यों है, कैसी है, ये एक अलग बहस है। वो है, उसको मान लिया हमने। अब डॉलर ही हमने खरीदना है तो इसका मतलब क्या है? डॉलर की डिमांड बढ़ी है, और जब डिमांड बढ़ी है उस हमारे मुल्क में, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। लेकिन जब डॉलर की क्या कहते हैं उसे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो रुपया भी उसकी जो कदर है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हर बंदा डॉलर खरीद रहा है और रुपए को कोई पूछ नहीं रहा। तो ये रीजन है जिसकी वजह से रुपया डी वैल्यू होता है। रुपये की वैल्यू कब बढ़ती है? जब डिमांड जो है वो डॉलर की कम होगी, तो डेफिनेटली जो उसकी सप्लाई है डॉलर की वो भी कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा इन्वेस्टर है, जो हमारा जो लोकल बंदा है, वो रुपए में चीज खरीदेगा और रुपए की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से जो है वो रुपए की या डॉलर की कीमत अप डाउन होती रहती है। और कोई भी दुनिया में कोई कोई ना कोई बंदा है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई इदारा है, इवन के स्टेट बैंक भी ये आपकी जो रुपए की कीमत है उसको डिफाइन नहीं करता। ठीक हो गया?
अब हम उस पे बात करते हैं कि ये तो आपको बता दिया कि ये कैसे वैल्यू ऊपर जाती है, इंक्रीज होती है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अब कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो रुपये की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो उसका जो मेन रीजन है वो सबसे पहले वो तो ये है कि आपका जो डॉलर की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। आपकी जो डॉलर की डिमांड है उसकी सप्लाई है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हर बंदा डॉलर में ही अपना लेन देन करना चाह रहा है, तो रुपये को कोई पूछ नहीं रहा। ये तो एक मेन रीजन हो गया। इसके पीछे इन्फ्लेशन रेट भी जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि रुपये की वैल्यू कम है। इन्फ्लेशन रेट इसलिए कम कर रहा है क्योंकि लोकल करेंसी हमारी रुपया है। तो अब एक बंदा जो है, आम बंदा खरीदार, अपनी किराने की दुकान पे जाता था, पहले वो महीने का इतना राशन लेके आता था, तो अब उसे उसकी पहुंच से बाहर है। क्यों? महंगाई बहुत है, इकोनॉमी पाकिस्तान की ऐसी है। तो वो जब एक 8,000 का जो राशन लेके आता था घर में, एक सादा सी एग्जांपल दे रहा हूँ, 8,000 का राशन वो लेके आता था, अब वो 3,000 का लेके आ रहा है या 4,000 का लेके आ रहा है, उतना ही राशन। क्यों? क्योंकि आपने राशन कम कर दिया, पैसे बढ़ गए, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो रुपए की वैल्यू है, जो रुपए की कदर है या रुपए की क्वांटिटी है, वो लोकल मार्केट में कम हो गया, रुपया सर्कुलेट नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो लोकल करेंसी रुपया है वो उसकी डी वैल्यू हो गया और डॉलर ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। ठीक हो गया, इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, उसके बाद डॉलर की डिमांड, ये दो फैक्टर। उसके बाद आपके जो ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट मतलब तजारती खसारा जिसको बोलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट है वो आपका ऑयल है, ठीक है। ऑयल सेक्टर पाकिस्तान में इतना इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान की पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, पूरा पूरा पाकिस्तान वो ऑयल पे चल रहा है, ठीक है। तो आपने हर बार आपने बाहर से ऑयल लेना है और उसकी जो अदायगियां हैं वो आपने डॉलर में करनी है। तो जब आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंस आएगा तो डेफिनेटली आपका जो रुपये की वैल्यू है वो कम होगी। क्यों कम होगी? वो इस तरह कि आपने जो बाहर से ऑयल ली है या बाहर से चीजें ली हैं, बाहर से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी या ऑयल, या आपने कुछ भी गाड़ियां वगैरह कुछ भी मंगवाई है तो वो आप डॉलर दे के मंगवा रहे हैं। इसका मतलब आप अपने मुल्क से डॉलर दे रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ आप कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं कि आप अपने मुल्क से रुपया दे रहे हैं, कुछ कुछ कंट्री के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रुपये की जो करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जो आप पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं वो तो कम है, डॉलर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक हो गया। ये मेन रीजन हो गया। उसके बाद एक और रीजन जिसकी वजह से जो है वो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो लोकल करेंसी है उससे आता है फर्क आता है, वो आपका जो है वो शरह सूद है, जिसको इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। अगर एक बंदा जो बाहर से इन्वेस्टर आया वो पाकिस्तान में, उसने जो है वो इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, माल रखा हुआ है, तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा या इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो वो डेफिनेटली अपने डॉलर या अपना पैसा वो पाकिस्तान में नहीं रखेगा, वो यहाँ से उठा के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में चला जाएगा। तो जब तक उसको अच्छा प्रॉफिट या अच्छा सूद नहीं मिलेगा तो वो इसकी वजह से ही अपना जो है वो पैसा बाहर निकाल देगा, अपना डॉलर उठा लेगा मार्केट से, या अपनी इस मुल्क से डॉलर उठाएगा और बाहर चले जाएगा। क्योंकि उसके पैसे की वजह से यहाँ पे लोकल करेंसी को इन्हेंसमेंट मिल रही है, इंप्रूवमेंट मिल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है उसके बिजनेस की वजह से। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो आप ये कह लें कि लोकल जो करेंसी है वो डी वैल्यू होती है। एक और पे जो फैक्टर है वो होता है आपका काला धन, मतलब काला बाजार जिसको बोलते हैं, ब्लैक मनी या ब्लैक डॉलर। वो इस तरह होता है कि जो बैंक्स हैं, लोग वहां से डॉलर नहीं खरीदते। लोग जो है वो मनी एक्सचेंजर जो इलीगल बने हैं वहां से जाके डॉलर खरीदते हैं, ठीक है। आपने फौरन बाहर जाना हो, आप डॉलर जो है वो बैंक में जाके नहीं खरीदेंगे, आप किसी मनी एक्सचेंज में किसी जगह पे जाएंगे और जो है वो वहां से डॉलर खरीद के लेंगे। तो ये ब्लैक मनी होती है। इससे क्या होता है कि जो मनी एक्सचेंजर होते हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, जो इलीगल होते हैं, ठीक है। सरकारी की मैं बात नहीं कर रहा, तो वो किसी कंट्रोल में नहीं होता, वो अपनी मर्जी से डॉलर का रेट आपको दे देते हैं। फर्ज किया इंटरनेशनल मार्केट में 275 का डॉलर आज, तो आपको 300 का देंगे, ठीक हो गया, इस तरह करते हैं। तो ये हिसाब होता है उनका। जब आपने उनसे लेना है तो वो आपको कम वैल्यू में देंगे, जब आपको देंगे तो वो आपको महंगा देंगे। तो इससे डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ती है और जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी वैल्यू कम होती है। ये वो फैक्टर्स रीजंस हैं, करप्शन और बाकी इस तरह के बैड गवर्नेंस और इकोनॉमी, ये बाकी चीजें भी है कि ये जो मेन फैक्टर्स हैं ये है पाकिस्तानी रुपये की कदर में जो कमी करते हैं वो ये हैं। अब जो है वो मैं आपको ये बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे
कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है। अब मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगा। ये पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री की और इसके बाद पुअर कंट्रीज़ जो हैं उनकी, जैसे नाइजीरिया, ज़िम्बाब्वे, कीनिया इनकी, और एक डेवलप्ड कंट्री, ठीक है? इनमें डॉलर का रेट कैसे जो है वो अपडेट होता रहता है, जो है ना वो उनकी लोकल करेंसियाँ कैसे जाती हैं। अब फ़र्ज़ किया पाकिस्तान का, तो मैंने आपको बताया कि ये कैसे करता है। और पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, कि पाकिस्तान की जो वैल्यू है रुपए की, वो सिर्फ आपके स्टेट बैंक पे ही डिफाइन नहीं कर रही होती। स्टेट बैंक उसको हालांकि कंट्रोल नहीं करता, स्टेट बैंक उसको मॉनिटर कर रहा होता है और अपनी मुदाखलत कर सकता है जब आप ये देखते हैं स्टेट बैंक के पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी वैल्यू ज़्यादा डीवैल्यू हो रही है, वो ज़्यादा उसकी कीमत गिर रही है, तो फिर वो अपनी मुदाखलत करता है, फिर वो अपने डॉलर बेचता है और उसके बदले रुपए खरीदता है, ताकि मार्केट में एक जो मिनिमम लेवल है रुपए का वो बरकरार रहे। ये स्टेट बैंक करता है पाकिस्तान के अंदर, और इस तरह वो असरअंदाज होता है। और जो है वो इसी तरह आईएमएफ जो है वो भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा था। आईएमएफ कहता है कि जो जिस तरह इंटरनेशनल असूल चलता है, जो मॉनिटरिंग फोर्स है, जो कि जिसको मार्केट फोर्स कहते हैं, उसके मुताबिक पूरी दुनिया जो है वो चलाती है अपने मुल्क का, जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट का लेन देन, तो उसके मुताबिक आप अपनी वैल्यू को या करेंसी को जो है ना वो कंट्रोल करें। लेकिन स्टेट बैंक और जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐसे तरीके से करती है, मतलब आप ये कहें फर्जी तरीके से या जबरदस्ती तरीके से, फोर्सफुली, कि वो स्टेबल तो रहता है लेकिन कुछ अरसे बाद वो एक बम की तरह फटता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले होता है, तो स्टेट बैंक ये कहता है कि आपने गवर्नमेंट का इख्तियार बिल्कुल खत्म करना है लोकल करेंसी से, और जो स्टेट बैंक है उसका जो सिर्फ मॉनिटरिंग का इख्तियार होगा, वो अपना आउटपुट कोई नहीं दे सकता। और जो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डी वैल्यू टोटली डिपेंड होगी पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो मार्केट है उसकी जो मार्केट फोर्स है उसके ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो एग्जांपल होगी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के जो करेंसी है लोकल करेंसी उसके ऊपर कौन से अवामिल या फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। आईएमएफ भी करता है, पाकिस्तान की जो बैरूनी कर्जे हैं, जो फॉरेन डेट्स हैं वो करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो इनके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है पाकिस्तान की जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू और डी वैल्यू के ऊपर। जो पुअर कंट्री है उसकी एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, कि अब जैसे नाइजीरिया हो गया, कीनिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज जितने भी हैं, उनके अंदर उनकी लोकल करेंसी और डॉलर का रेट कैसे जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा होता है जैसे लोकल मार्केट के ऊपर होता है। लेकिन उनकी आपको हालत पाकिस्तान से ज्यादा गलत नजर आती है, बुरी नजर आती है, जिसकी वजह से उनकी लोकल करेंसी ज्यादा डी वैल्यू है और वहां पे लोग कारोबार ही सारा डॉलर के ऊपर करते हैं। आप वहां पे जाएं, आपको लोकल करेंसी नहीं लेनी पड़ती, आपको डॉलर लेना पड़ता है। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल होगी। अब इसके मुकाबले में जो तीसरी एग्जांपल आपको समझने की बात है वो ये है, अब जैसे जापान कंट्री है, डेवलप मुल्क है, अमेरिका के लेवल का है, तो उसमें जापान का जो येन है और जो अमेरिकन डॉलर है वो कैसे लेवल पे चल रहा होता है, तो वो इस तरह लेवल पे चल रहा होता है कि उनका जो मतलब डिपेंड कर रहा होता है, उनकी जापानी येन जो है वो डिपेंड कर रही होती है उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उनकी ओवरऑल जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके ऊपर। अगर उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल लेवल पे है, और आपको पता है जापान क्या क्या चीज दुनिया में जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, आपको हर चीज दुनिया की गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल, और इससे पता नहीं ऊपर की क्या क्या टेक्नोलॉजी जो है वो रोबोट्स वगैरह वो सब कुछ जो है ना वो जापान एक्सपोर्ट करता है, तो उससे वो पैसा कमा रहा है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब उसकी कंट्री में डॉलर जितना आता है उतना वो वापस लेके भी आता है। ठीक है, तो ये लेवल है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं और वो आईएमएफ में डिपेंड नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से डॉलर और जापानीज जो येन है उनकी वैल्यूज तकरीबन इक्वल होती हैं। ये वो एग्जांपल्स आपके समझने के लिए थे। अब ये तो हो गया, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से, कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम लें तो पाकिस्तान की जो रुपए की वैल्यू है वो थोड़ी ऊपर हो सकती है या स्टेबल हो सकती है फ्यूचर में। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको जो है वो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना है। ट्रेड डेफिसिट मतलब तजारती खसारे को कैसे कम करना है, उसका एक ही हल है कि आपको आपकी इंपोर्ट्स कम करनी है
और आपको जो है वो आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करनी है। एक्सपोर्ट में आप जो है वो अपने आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। इंडिया की एग्जांपल लें, इंडिया भी तेल मंगवाता है दुनिया से। इंडिया में तेल नहीं है लेकिन वो भी हमारी तरह तेल के ऊपर डिपेंडेंट है दुनिया पे। लेकिन क्या है, वो उसका आईटी सेक्टर वो इतना ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते कि पूरे 2 उसके बड़े शहर वो 40% वर्ल्ड का आईटी जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान को अपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। आपको टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने फ्रूट्स में कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में कर सकते हैं, आप जो है वो आईटी में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में आप जो है वो अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे आपकी जितनी इंपोर्ट आ रही है तेल, जितना आप कर रहा है उसके मुताबिक डॉलर पाकिस्तान में रहेगा। एक ये तरीका है तजारती खसारा कम करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेवल करने का। इन्फ्लेशन रेट आप कम कर सकते हैं। आप जो है वो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेट बराबर होगा, आपकी महंगाई ऑटोमेटिक कम होगी। जब महंगाई कम होगी तो लोग जो है वो लोकल करेंसी में, जिधर वो राशन 10,000 का लेता था वो 15,000 का लेगा, क्योंकि उसे चीज सस्ती मिल रही है। तो इन्फ्लेशन रेट आप जो है वो कम करके आप इसके ऊपर कर सकते हैं कम। उसके बाद जो आपने कर्ज देने होते हैं, ठीक है, फॉरेन डेट्स जिसको बोलते हैं, बैरूनी कर्जे जिसको देने होते हैं। अब फर्ज किया पाकिस्तान की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चाइना पाकिस्तान पाकिस्तान या वो चाइना से कर्जे लेता है, लेकिन वो जो कर्जा लेता है वो अपनी लोकल करेंसी में देता है। चाइना ये एक सबसे बड़ी फजूल किस्म की चाइना की पॉलिसी है। वो डॉलर में आपको कर्जा नहीं देगा, लेकिन जब आपसे वो पैसे उसके ऊपर मांगेगा तो वो आपको डॉलर से पैसे देगा। तो इससे पाकिस्तान की पॉलिसियों को, इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों? कि एक आपने तो पहले जो है ना वो किसी मुल्क से कर्जा लिया, ठीक है, जैसे यूएई या कतर वगैरह से हम कर्जा लेते हैं, चलिए सऊदी अरब वगैरह तो डॉलर में ही जो है ना पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने पाकिस्तान में वापस करना है, जब किसी और तरीके का भी आपने कर्जा वापस करना है, जैसे क्या कहते हैं आपका, उसे क्या बोलते हैं, आपने इंटरेस्ट के साथ आपने उसको वापस करना है कर्जा, तो वो आप डॉलर में देंगे ना, तो डॉलर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपने जितना लिया होगा उससे कई गुना ज्यादा जाके सूद के साथ या इंटरेस्ट के साथ आप अपना कर्जा दे रहे हैं, तो उससे आपके मुल्क से डॉलर बाहर जा रहे हैं। तो आपको इस चीज को कंट्रोल करना है। आपको जो ट्रेड करना है वो दोनों इक्वल जो करेंसीज है उसमें करें, या तो चाइनीज में करें या आप डॉलर में करें। इस तरह जो है वो आप इससे भी पाकिस्तान की जो रुपया है उसकी डी वैल्यू होने को बचा सकते हैं। इसके बाद एक और जो स्टेप है जिससे आप जो है वो पाकिस्तानी रुपये को मुस्तहकम कर सकते हैं, वो आपकी ब्लैक मनी है। जो आपका काला धन है उसके डॉलर्स को रोकना है, उसके कंट्रोल को मॉनिटर करना है, सख्त पॉलिसीज बनाना है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, डॉलर अपने कंट्रोल में रख के बैंक्स के थ्रू नहीं खरीदेंगे, तो आपका जो डॉलर का रेट है वो ऊपर जाता जाएगा और पाकिस्तानी जो करेंसी है उसकी कीमत डाउन होती जाएगी। अब मैं आखिर में बात करता हूँ कि ये जो पाकिस्तान ने 2022 से अभी तक 275 से 280 तक का जो डॉलर का रेट रखा हुआ है, ये कैसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो असरअंदाज हो रहा है वो, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपका गवर्नमेंट, आपकी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ, ये तीनों चीजें इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तानी रुपए की जो कीमत है वो अभी तक फिलहाल स्टेबल है। 275 से लेकर 280 तक, या 270 से 280 तक अभी तकरीबन 1.5-2 साल में यहाँ पे स्टेबल है। और वो कैसे असरअंदाज है ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आईएमएफ जो है वो अपनी टैक्टिस, सॉरी, जो आपका स्टेट बैंक है वो अपनी टैक्टिस ये लगाता है कि जो कीमत डाउन होने लगती है तो वो कुछ डॉलर जो है वो मार्केट से अपने उठा के मार्केट में फेंक देता है, ठीक है, और उससे उसकी जगह पैसा लेता है। और जब वो पैसा लोकल करेंसी में आता है तो जो है वो दोबारा उसे क्या कहते हैं, वो पैसा पाकिस्तान के पास दोबारा आ जाता है लोकल करेंसी का, मतलब पाकिस्तानी रुपीस में। या फिर जो है वो 3-4 महीने बाद जो स्टेट बैंक है वो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ाता भी है, वो कभी कम करता है, और कुछ पॉइंट से बढ़ाता है। कि उससे क्या होता है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो बाहर का जिसने पैसा पाकिस्तान में रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिला है पाकिस्तान में, तो वो इन्वेस्टर ये कहता है कि अच्छा, मैंने पाकिस्तान में पैसा रखा है, मुझे इसका इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे और पैसा रखूँ और लेके आऊँ इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रेट कभी वो पाकिस्तान अपने मफाद की खातिर बढ़ाता है, कभी कम करता है। ये सब कुछ स्टेट बैंक ही जो है वो मैनेज कर रहा था। आईएमएफ जो है वो कहता है कि स्टेट बैंक की मुदाखलत कम होनी चाहिए लोकल करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू में, और जो मार्केट फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो आज का टॉपिक था। मैंने सोचा कि आपको बताया जाए पाकिस्तान में जो लोकल करेंसी है या दुनिया भर में जो लोकल करेंसी होती है वो डॉलर के मुकाबले में कैसे अप डाउन या फ्लक्चुएशन आती है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, और इंशाल्लाह किसी
नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।